Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I'm going to guide you about complete application process of another fully funded scholarship that is offered by King Saud University. So King Saud University जो है वो fully funded scholarship offer कर रही है तमाम उन international students के लिए और domestic students के लिए जो कि King Saud University में free of cost जो है वो education पढ़ना चाहते हैं और साथ साथ stipend भी receive करना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो है आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब स्कॉलरशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन रीड करने के लिए आप आ जाओगे इस पेज का लिंक जो है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड द लिंक विल टेक यू टू दिस पेज और इस पेज पे आप इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अब अगर हम किंग सऊद यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये वन ऑफ द टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ऑफ सऊदी अरेबिया है और अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 इसकी जो रैंकिंग है वो है 200। सो इट फॉल्स अंडर टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो आपके पास ये काफ़ी अच्छी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी है, ना सिर्फ सऊदी अरेबिया में बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब अगर स्कॉलरशिप के समरी की हम बात करें तो होस्ट कंट्री जो है वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन किंग सऊद यूनिवर्सिटी है। डिग्री लेवल जो है वो पीएचडी है। तो अभी फ़िलहाल जो ये स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहे हैं ये पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। मास्टर्स और बैचलर्स के लिए अभी स्कॉलरशिप्स ओपन नहीं हुए, ये जस्ट पीएचडी वालों के लिए ही स्कॉलरशिप्स हैं। अगर आप मास्टर्स कर चुके हो, आप पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हो तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। अब एक स्कॉलरशिप की अगर हम डेडलाइन की बात करें तो मई 15 2025 इसका डेडलाइन है। तो अभी भी आपके पास जो है वो तकरीबन 16 डेज़ हैं अप्लाई करने के लिए। तो आप जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आप जितना जल्दी अप्लाई करते हो उतना ही बेहतर होता है। इसके जो है वो एप्लीकेशन 24 मार्च 2025 को ओपन हो गए थे। तो तकरीबन 30 डेज़ के लिए इसके एप्लीकेशन ओपन है। उसके अलावा अगर हम अवेलेबल पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें आपके पास जो है वो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र हो रहे हैं। इसमें आपके पास तमाम फील्ड तकरीबन कवर हो जाते हैं। काफ़ी सारे कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज़ हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड तमाम इंजीनियरिंग तकरीबन इसमें ऑफ़र हो रहे हैं। उसके अलावा जो है आपके पास बायोलॉजी के रिलेटेड काफ़ी कोर्सेज़ है, ज़ूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिर फिज़िक्स भी है, आपके पास फूड साइंसेज़ भी है, फार्मेसी भी है, क्लिनिकल लेबॉर्ट्री साइंसेज़ भी है, रिहैबिलिटेशन जो है साइंसेज़ भी है। तो आपके पास जो है वो तकरीबन सारे फील्ड से रिलेटेड इसमें कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। आप अपनी मर्ज़ी के किसी भी कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम बेनिफिट्स की बात करें कि स्कॉलरशिप में आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो आपको फुल ट्यूशन फ़ी कवरेज इसमें मिलेगी। मीन्स कि आपको ज़ीरो ट्यूशन फ़ी पे करनी होगी। इस स्कॉलरशिप में आपकी फुल फ़ी जो है वो कवर हो जाएगी, आपको कुछ भी पे नहीं करना होगा। उसके साथ साथ आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। मंथली स्टाइपेंड जो है वो आपका तकरीबन बनता है $1000 प्लस। तो ये आपका काफ़ी अच्छा जो है वो मंथली स्टाइपेंड बनता है। आपका अगर ईयरली सम किया जाए तो 14,400 आपका टोटल ईयरली स्टाइपेंड होगा, जो कि काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड है। अगर आपके तमाम एक्सपेंसेस बाकी कवर हो ही रहे हैं तो आपको ये स्टाइपेंड तकरीबन फ्री ही मिल रहा है। उसके अलावा आपको जो है वो अकोमोडेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी इसमें मिलेगा। उसके अलावा जो है आपको रिलोकेशन सपोर्ट भी मिलेगा, जैसे कि आपके एयर टिकट्स वगैरह हैं। उसके अलावा जो है आपको पार्ट टाइम वर्क भी अलाउड होगा और उसके साथ साथ आपको 1 ईयर का वर्क परमिट भी सऊदी अरेबिया में दिया जाएगा पीएचडी के बाद। तो इसमें आपके पास तकरीबन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जितने बेनिफिट्स पॉसिबल हैं वो सारे ही स्कॉलरशिप में हैं। तो अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है तो आप काफ़ी लकी होंगे। आप सबको स्कॉलरशिप के लिए लाजमी अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे स्कॉलरशिप में जो है वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपके पास जो है वो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास जो है वो आइल्स होना चाहिए और आइल्स का बैंड आपका 6 होना चाहिए मिनिमम, जो कि कुछ नहीं है। 6 बैंड जो है वो काफ़ी मिनिमम स्कोर है। उसके अलावा अगर आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स देने होंगे, आपको सीवी देनी होगी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना होगा और अगर आपके पास जीआरई टेस्ट है तो आप जो है वो सबमिट कर सकते हो। अगर नहीं है तो वो जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो आपके प्रोग्राम टू प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि कौन से प्रोग्राम में जीआरई रिक्वायर्ड है या कौन से प्रोग्राम में जीआरई नहीं रिक्वायर्ड। उसके अलावा जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, जो कि आपका वर्चुअल भी हो सकता है और इन पर्सन भी हो सकता है। मीन्स कि ऑनलाइन भी आप दे सकते हो इंटरव्यू और आपको बुला के भी आपसे इंटरव्यू लिया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें आप अप्लाई कैसे करोगे, तो अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लोगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होने के बाद आपके पास यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है।
अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन ओपन होगा। लॉगिन स्क्रीन में अगर आप ऑलरेडी अपना अकाउंट रजिस्टर कर चुके हो तो आप जो है यहाँ पे सिंपली लॉगिन करोगे, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप यहाँ नीचे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लोगे, क्योंकि हम अपनी पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद जो है अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको आपने सिंपली फिल करना है। सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख लेना है, जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिख लेना है, जो भी आपका लास्ट नेम होगा। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा उसको कंफर्म करने के लिए आप दोबारा कंफर्म ईमेल एड्रेस में वो लिख लोगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड चूज़ कर लेना है और यहाँ पे दोबारा अपना पासवर्ड लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख लेना है, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे रैंडम फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे जेंडर है, तो जेंडर में आप अपना मेल या फीमेल जो भी आपका जेंडर होगा वो चूज़ कर लोगे। उसके बाद नेशनलिटी में आप अपनी नेशनलिटी चूज़ कर लोगे, जो भी आपकी नेशनलिटी होगी। उसके बाद आपके पास रेजिडेंस कंट्री है, तो रेजिडेंस कंट्री में आप अपनी कंट्री चूज़ कर लोगे, जिस भी कंट्री के आप रेजिडेंस हो। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आप के पास जो है वो लीगल रेजिडेंसी है सऊदी अरेबिया की। तो अगर आप जो है सऊदी अरेबिया में इकामा पर रह रहे हो, आपके पास जो है लीगल वीज़ा है, आप जो है वहाँ पे वर्क वगैरह कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, हस्बैंड वगैरह के साथ रह रहे हो, वाइफ के साथ रह रहे हो, तो फिर आपके पास लीगल रेजिडेंसी होगी जो कि इकामा कहलाती है। तो फिर आप यहाँ पे यस चूज़ करोगे। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, आउट ऑफ सऊदी अरेबिया रह रहे हो, तो फिर आप यहाँ पे नो चूज़ करोगे। चूँकि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ और मैं आउट ऑफ सऊदी अरेबिया जो है वो रिज़ाइड कर रहा हूँ, रह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नो चूज़ करूँगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे पासपोर्ट नंबर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप अपने पासपोर्ट का नंबर सिंपली लिख लोगे। मैं यहाँ पे डमी नंबर वैसे लिख लेता हूँ। सारा डेटा फिल करने के बाद जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। अपना अकाउंट रजिस्टर होने के बाद जो है आपने सिंपली यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन पे वापस आ जाना है और अपना अकाउंट यहाँ पे जो है वो लॉगिन कर लेना है। आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिख के नीचे लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाएगा। जब आपके पास ये पोर्टल ओपन होगा तो आपके पास यहाँ पे माई रिक्वेस्ट के सामने सबमिट अ न्यू रिक्वेस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। सबसे पहले जो है आपके पास यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, जो कि आप ऑलरेडी जो है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल कर चुके होंगे। ये सारा मैंने डमी डेटा डाला है जस्ट आपको समझाने के लिए। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें आपने सबसे पहले यहाँ पे मैरिटल स्टेटस चूज़ करना है कि आप मैरिड हो या सिंगल। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी नेशनलिटी चूज़ करनी है कि आप कौन से कंट्री से जो है वो बिलोंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे रेजिडेंस सिटी पूछी गई है, तो आप जिस भी सिटी में रह रहे हो उसका नाम आप यहाँ पे लिख लोगे। मैं यहाँ पे रैंडम सिटी का नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है आपके पास फ़ोन नंबर है, तो मैंने यहाँ पे डमी फ़ोन नंबर लिखा है जस्ट आपको समझाने के लिए। आप जो है अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो है आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी बर्थ कंट्री लिखनी है, मीन्स के वो कंट्री जहाँ पे आप पैदा हुए थे। तो मेरी बर्थ पाकिस्तान में हुई थी फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिख लेता हूँ। उसके बाद आपसे यहाँ पे बर्थ सिटी पूछी गई है कि कौन सी सिटी में आपकी बर्थ हुई थी, तो मैं यहाँ पे रैंडम सिटी का नाम लिख लेता हूँ। आपने वो सिटी लिखनी है जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई थी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपकी कोई डिसेबिलिटी है, आपके कोई स्पेशल नीड्स हैं, तो अगर आप कहें तो यहाँ पे चेक कर लो, अगर नहीं है तो फिर आप इसको एम्प्टी ही रहने दो। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे मैंने डमी नंबर लिखा है, आपने अपने पासपोर्ट का नंबर लिख लेना है, फिर पासपोर्ट की कंट्री लिख लेनी है, फिर पासपोर्ट स्टार्ट डेट लिख लेना है। पासपोर्ट स्टार्ट डेट आपका जो है वो पासपोर्ट में मेंशन होगा, आपने सिंपली इसको यहाँ लिख लेना है। फिर पासपोर्ट एंड डेट जो है वो भी आपके पासपोर्ट में मेंशन होगा, तो वो भी आपने सिंपली यहाँ पे लिख लेना है। मैं यहाँ पे जो है वो रैंडम डेट्स चूज़ कर लेता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। उसके बाद जो है पासपोर्ट कॉपी है, आपने यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करके अपनी पासपोर्ट की कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर लेनी है। उसके बाद जॉब स्टेटस है, तो जॉब स्टेटस में आपने यहाँ पे अपना जो है वो लिख लेना है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पे प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर चूज़ कर लोगे, जिस भी सेक्टर में आप जॉब कर रहे हो। अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो फिर आप यहाँ पे नॉट वर्किंग चूज़ कर लोगे। उसके बाद आपके पास है एड्रेस, तो एड्रेस में सिंपली आपने अपना एड्रेस लिख लेना है, जो भी आपका एड्रेस होगा, स्ट्रीट एड्रेस जिसमें आपका टाउन आ जाएगा, स्ट्रीट नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपका पीओ बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपका पोस्टल कोड आ जाएगा। ये सारे आप पीओ बॉक्स और पोस्टल कोड गूगल से अपने एरिया का देख लोगे, और स्ट्रीट, नेबरहुड और एरिया ये सारा आप जो है अपने हाउस का लिख लोगे, जहाँ पे भी आप जो है वो रिज़ाइड करते हो। उसके बाद जो है आपके पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, तो आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन डाल लोगे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिबलिंग, फ्रेंड, रिलेटिव किसी की भी डिटेल डाल सकते हो। सिंपली आपने पहले उसका नाम यहाँ पे लिख लेना है। उसका नाम लिखने के बाद आपने रिलेशनशिप लिख लेना है कि आप किसकी डिटेल डाल रहे हो। उसके बाद उसका फ़ोन नंबर आपने यहाँ पर लिख लेना है, और उसके बाद जो है आप अगर लैंडलाइन, वर्क फ़ोन नंबर और एड्रेस लिखना चाहते हो तो लिख लो। अगर नहीं लिखना चाहते तो इन दिनों को आप एम्प्टी छोड़ सकते हो। जिनके साथ आपको ये रेड स्टार्स नज़र आ रहे हैं वो फिल करना
करना इंपॉर्टेंट है, और जो जिनके साथ रेड स्टार्स नहीं हैं वो अगर आप फिल ना भी करो तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे तो आपके पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने सारा डमी डेटा डाल लिया है। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे। पहले सेव पे क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाना है। अब नेक्स्ट सेक्शन में आपके पास जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन का सेक्शन है, तो यहाँ पे आप अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन की सारी डिटेल डालोगे। उसके लिए आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करोगे। सबसे पहले आपसे यहाँ पे जो है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन टाइप पूछी गई है, तो उसके लिए आप पहले यहाँ पे अपनी बैचलर्स की डिटेल डालोगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे बैचलर्स चूज़ करोगे। बैचलर्स चूज़ करने के बाद जो है आप क्वालिफिकेशन ऑब्टेन में वो ईयर लिखोगे कि जिस ईयर में आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री ली थी। मैं यहाँ पे रैंडम डेट लिख लेता हूँ। उसके बाद क्वालिफिकेशन कंट्री में आप वो कंट्री चूज़ करोगे जहाँ से भी आपने बैचलर्स किया है। उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी का नेम आपसे पूछा गया है, तो अगर आप कोई लिस्ट में यूनिवर्सिटी आ रही है तो लिख लो, अगर नहीं आ रही तो फिर आप अदर यूनिवर्सिटी चूज़ कर लो। उसके बाद मेजर टाइप आपसे पूछा गया है कि कौन से फील्ड से रिलेटेड आपने अपना बैचलर्स किया है, तो आप यहाँ पे जो है वो अपने रिलेटेड मेजर चूज़ कर लोगे। मैं साइंटिफिक स्टडीज़ चूज़ करता हूँ। उसके बाद जो है आपसे प्रोग्राम पूछा गया है कि कौन से सब्जेक्ट में आपने जो है अपना बैचलर्स किया, तो मैं यहाँ पे जो है वो रैंडम सब्जेक्ट चूज़ कर लेता हूँ। जस्ट आपको समझाने के लिए आप जो है अपना ही प्रोग्राम चूज़ करो जिसमें भी आपने बैचलर्स किया। उसके बाद जीपीए स्केल है, तो जीपीए स्केल पाकिस्तान में 4 होता है, तो मैं यहाँ पे 4 चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे जो है यहाँ पे जीपीए पूछा गया है, तो यहाँ पे आप अपना जीपीए लिख लोगे जितना भी आपका जीपीए बनता है। मैं यहाँ पे रैंडम जीपीए लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे ग्रेड पूछा गया है, तो यहाँ पे आप अपना ग्रेड लिख लोगे जो भी आपका ग्रेड होगा। उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन वे में आपने जो है लिखना है कि आपने क्वालिफिकेशन कैसे हासिल की। आपने जो है वो ऑनलाइन हासिल की या फिर आपने जो है वो रेगुलर में हासिल की, तो मैंने रेगुलर में हासिल की है, तो मैं यहाँ पे रेगुलर चूज़ करता हूँ। उसके बाद जो है अटैचमेंट्स में आपने अपने बैचलर्स की डिग्री यहाँ पे अपलोड कर लेनी है, अपलोड फाइल पे क्लिक करके, और फिर अपने बैचलर के ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे अपलोड कर लेने हैं, अपलोड फाइल पे क्लिक करके। अपने बैचलर्स की सारी डिटेल्स डालने के बाद जो है आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लोगे। सेव पे क्लिक करने के बाद जो है आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने दोबारा यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पे अपने मास्टर्स की सारी डिटेल्स डाल लेनी है, जैसे मैंने बैचलर्स की डिटेल डाली है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन टाइप में जस्ट आप यहाँ पे अपना मास्टर्स चूज़ करोगे। मास्टर्स चूज़ करने के बाद आप उसकी सारी डिटेल्स वैसे ही डाल लोगे जैसे मैंने बैचलर्स डिग्री की डिटेल डाली है। आप जो है उसको यहाँ पे फिल कर लोगे। वो फिल करने के बाद अगर आपने जो है पीएचडी ऑलरेडी की है तो उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे पीएचडी पे क्लिक करके डाल सकते हो। लेकिन बैचलर्स और मास्टर्स की डिटेल डालनी यहाँ पे मस्ट है। उसके बाद जो है आप आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि आपका होगा प्रेफर्ड प्रोग्राम का। तो प्रेफर्ड प्रोग्राम में आपने यहाँ पे अपने जो है वो प्रोग्राम के रिलेटेड सारे ऑप्शंस चूज़ करके जो है यहाँ पे नीचे सबसे पहले कॉलेज चूज़ करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे डिपार्टमेंट चूज़ करना है, जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे साइंटिफिक डिग्री में पीएचडी चूज़ कर लेनी है, क्योंकि हम पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं। और स्टूडेंट टाइप में आपने यहाँ पे नॉर्मल चूज़ कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर लोगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद जो है आपके सारे सर्च फिल्टर्स के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे। अब इन प्रोग्राम्स में से जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप सारे प्रोग्राम की लिस्ट यहाँ पे देखो, तो फिर आप यहाँ पे ऑल चूज़ कर लोगे। ऑल चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे सर्च पे जब क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो तमाम प्रोग्राम्स आ जाएंगे, जितने भी प्रोग्राम्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए। अब मेरे पास यहाँ पे 16 प्रोग्राम्स जो है वो सारे अवेलेबल हैं। इनमें से मैं किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रैंडम प्रोग्राम चूज़ कर लेता हूँ, पीएचडी इन फिज़िक्स। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके पीएचडी इन फिज़िक्स जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। अब आपके पास जो जब आप सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि आपके पास इस प्रोग्राम्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो वो रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ पे रीड कर लोगे। अब मैंने जैसे आपको बताया कि आइल्स की आपको 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास यहाँ पे 6 बैंड लिखा है। उसके अलावा जो है आपको इस स्कॉलरशिप के लिए 3.75 आउट ऑफ 5 जो है वो सीजीपीए होना चाहिए। तो हमारे पाकिस्तान में से जो है वो स्केल 4 का होता है, हम 4 में से सीजीपीए कैलकुलेट करते हैं, तो 4 में से फिर आपका 3 सीजीपीए होना चाहिए। अगर आपका जो है वो सीजीपीए आउट ऑफ 5 है, टोटल सीजीपीए 5 है, तो फिर आपका 3.75 होना चाहिए। जैसे कि किंग सऊद यूनिवर्सिटी 5 सीजीपीए का स्केल यूज़ करती है, लेकिन पाकिस्तान में हमारा 4 का होता है, तो हमारा मिनिमम सीजीपीए बनता है 3। अगर आप जो है इंडिया वगैरह से भी अप्लाई करो, आपका भी मैक्सिमम जीपीए जो है वो 4 ही होता है, तो फिर आपका मिनिमम सीजीपीए की रिक्वायरमेंट जो है वो है 3। तो अगर आपकी 3 सीजीपीए है तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे पास ये दोनों रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होते हैं, तो मैं यहाँ पे येस पे क्लिक करके नीचे सेव पे क्लिक कर लेता हूँ और अपना जो है वो प्रोग्राम यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ कि मैंने जो है वो पीएचडी इन फिज़िक्स के लिए अप्लाई करना है।
प्रोग्राम चूज़ करने के बाद आपने सिंपली आ जाना है नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि आपका होगा प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स का। उसको आप रीड कर लोगे कि प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे इंग्लिश एग्जाम्स का सेक्शन है। इंग्लिश एग्जाम के सेक्शन में आप अपनी आइल्स, टॉफल, स्टेप या अगर कोई और जो है आपके पास इंग्लिश का टेस्ट है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डालोगे। सबसे पहले आप जो है टेस्ट चूज़ करोगे, फिर जो है एग्ज़ाम डिग्री चूज़ करोगे। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे प्लीज़ अपलोड इंग्लिश एग्जाम सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर लोगे अपने आइल्स का। वो अपलोड करने के बाद जो है आप आ जाओगे सिंपली नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि आपका होगा रिकमेंडेशंस का। रिकमेंडेशंस के सेक्शन में आपने अपने रेफरीज की डिटेल डालनी है। रेफरीज आपके जो है जो जहाँ से आपने मास्टर्स पढ़ा होगा तो उन प्रोफेसर से आप सिंपली अपने रिकमेंडेशन लेटर्स लेके यहाँ पे अपलोड कर दोगे। एक आप अपने प्रोफेसर से ले लो, एक सुपरवाइज़र वगैरह से भी ले सकते हो, या फिर अगर आपने जो है वो कहीं पे जॉब की है तो एक अपने एम्प्लॉयर से लेके यहाँ पे 2 रिकमेंडेशन लेटर्स अपलोड कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास एप्लीकेशन फ़ी है, तो इस प्रोग्राम के लिए आपके पास मिनिमम सी एप्लीकेशन फ़ी है, तो वो आप सबमिट कर लोगे। एप्लीकेशन फ़ी की डिटेल्स आपके पास जो है यहाँ पे मज़ीद आ जाएगी जब आप जो है कंप्लीट अपना एप्लीकेशन फ़िल करोगे। मैंने जो है इससे पहले वाले सेक्शंस फ़िल नहीं किए, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो सारी डिटेल्स नहीं आ रही। उसके बाद जो है आप यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये तो हमारा बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन का प्रोसेस। इसमें आपके पास कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होनी चाहिए। इसमें आपके पास जो है वो कोई कॉम्प्लेक्स स्टेप्स नहीं है, काफ़ी सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।